दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को। बोल सियापति रामचंद्र पवन सुत उमापति राधावन। बोल सत्य सनातन बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड में चिंता भगवान राघवेंद्र सरकार के पावन चरणारविंद में कोटिशा वंदन करते हुए नमन करते हुए परम पूज्य प्रमादरणीय सत्कार योग सत्व अवसाद स्वामी चरिदास जी महाराज जिनकी पावन कृपा से निराकारी संप्रदाय का प्राकट्य हुआ और उसी निराकारी संप्रदाय के अंदर बाबा हीरादास जी महाराज, पूज्य चरण स्वामी आनंद देव जी महाराज, स्वामी वामदेव जी महाराज और आज हमारे जो दादा गुरु जी की पावन पुण्य स्मृति प्रतिष्ठी बनाई जा रही परम पूज्य प्रमादरणीय ब्रह्मलीन शेषेश्वर स्वामी अमरदेव जी महाराज, वे अपने गुरुदेव भगवान के पावन चरणारविंद में नमन करते हुए वंदन करते हुए उनकी पावन पुण्य स्मृति उपलक्ष्य में उपस्थित मंच पर विराजमान पूज्य चरण स्वामी विवेकानंद जी महाराज, पूज्य चरण स्वामी राम बिहारी दास जी महाराज, पंडित दिनेश जी पाठक और हमारे वृंदावन से बहुत ही सुंदर ठाकुर जी के नाम का गुणगान लेकर यहाँ पर आए श्यामा श्याम की जोड़ी और हमारे दो बच्चे, दो बालक जो सदा सर्वदा आज ही नहीं पहले भी झुमाते आए और आगे भी झुमाते जाएंगे, पंडित रवि पाठक, निशांत पाठक और उनके साथ आए हमारे लाल सिंह जी लचक और हमारे वृंदावन के विप्रगण पंडित ऋषिराज जी, पंडित अमित मिश्रा, अखिलेश जी और बहुत ही सुंदर आर्गन पे व ढोलक पे संगत कर रहे हमारे दीपक जी, मोनू जी, विराजमान स्वामी अमरदेव के दो ट्रस्टीगण, तीन हमारे करतार जी गिरधर, शंकरदास जी किरड़ा, इंद्रजीत जी ईशपुनियानी। आना तो पवन ओझा जी ने लिखा, उनका फोन आ गया किसी कारणवश अचानक, उनको आज ही फरीदाबाद जाना पड़ा। उन्होंने अपनी हाजिरी फोन के माध्यम से यहाँ पर लगाई और विराजमान सभी भक्तजन, महिला संकीर्तन मंडल जिनका मुख्य रोल इस यज्ञ को कराने में होता है, दोनों यज्ञ है, इनके बिना ना प्रारंभ होते ना समाप्त होते, क्योंकि प्रारंभ करने के लिए भी इनकी जरूरत है और समाप्ति करने के लिए भी। सेवा से इसी प्रारंभ होता है और इन्हीं की सेवा से ये कार्यक्रम समापन होता है। आप लोगों के लिए आज भंडारा हो जाएगा, समापन हो जाएगा और इनको नींद नहीं आएगी, इनको पूरी रात चिंता रहेगी, बर्तन बाहर पड़े हैं, बिस्तरे बाहर पड़े हैं। जब तक कल परसों आके समेट नहीं लेंगे, समेटन समारोह नहीं हो जाएगा, तब तक इनकी चिंता खत्म नहीं होती। और विराजमान सभी माता बहने सबके हृदय विराजमान पर पिता परमात्मा के चरण को बारंबार वंदन करते हुए सिया राम में सब जगजानी प्रणाम जरूर। वास्तविकता तो यही है कि जब समय अति हो जाए ना, अतिक्रमण हो जाए तो माइक ज़्यादा लंबा पकड़ना नहीं चाहिए, पर कुछ भाव जब सामने उपस्थित हो जाए तो उनको भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि मैं मानता हूँ जो कुछ होता है गुरु कृपा से होता है। हम जो बोलते हैं वो भी गुरु बोलते हैं, जो कराते हैं वो भी गुरु कराते हैं। गुरुदेव ने पिछली बार यहाँ पे कुछ वादा कराया था, गुरुदेव ने पूरा कर दिया, हमारा कोई रोल नहीं। सब जानते हैं, मैं तो खड़ा होकर देखा भी नहीं कहाँ क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मिस्त्री अपने आप 11-11 बजे तक लगे रहे, तैयार करके सामने देते हैं, लो हमारा दिन तैयार है, पर ठीक है धन्यवाद। आज इन माताओं ने वहाँ बैठ के सुंदरकांड का पाठ कर दिया, कहते आज श्री गणेश भी हो गया, मतलब चलो ये भी काम अपने आप ही हो गया, बहुत बढ़िया बात है। करण करावे आपके हाथ, मान के कुछ नहीं हो हाथ, तो मेरे गुरुदेव तो भगवान अपने आप ही सारा कार्य करा देते हैं, हम ना कुछ करने वाले हैं। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि आज चर्चाएं बड़ी सारी चली, पूज्य महाराज जी द्वारा चर्चाएं चली और वास्तविक में ये चर्चा एक एक शब्द, एक एक गहराई हमारे जीवन में उतर जाए इन चर्चाओं की। अभी तक ये नहीं पता किन चर्चाओं, सिर्फ चर्चाएं होंगी।
चर्चा क्या है? चर्चा परमात्मा के नाम की हुई, परमात्मा के नाम की। लेकिन कई जगह पे गड़बड़ भी हो जाती है, कई जगह इन चर्चाओं में भी राजनीति घुस जाती है। लेकिन जहाँ राजनीति ना हो, जहाँ सिर्फ अध्यात्म हो, वहाँ परमपिता परमात्मा। कबीरदास जी कहते हैं, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा रे, तुर्क कहे रहमाना, लड़ लड़ दोनों मुए, मरण किसे ना नजर। कबीरदास जी कहते हैं। तो वास्तविकता तो यही है कि परमपिता परमात्मा के नाम की अगर झांकी में प्रवेश करना है, उसके दर्शन में अगर प्रवेश करना है, उसकी निष्ठा में प्रवेश करना है, उसके प्यार में प्रवेश करना है, तो उसका मार्ग, सबसे पहला मार्ग कौन सा है? सबसे पहला मार्ग है प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति हमार। बस ध्यान। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपकी वहां जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। ये पूज्य पाठ जिनकी पावन पुण्य स्मृति में हम बैठे, महाराज इस बात को सिद्ध करके गए कि तीसरी भक्ति के बाद आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, आपने तो सिर्फ अपने भाव से गुरु धारण करना है, उसके बाद सारी जिम्मेदारी गुरु को हो जाए। ये प्रमाण अभी हमारे कुछ पुराने बुजुर्ग हैं, वैसे तो हमारे यहाँ काफी बुजुर्ग हैं, अब तो बुजुर्ग देखने को मिलते नहीं। हमारे दयाल जी बैठे, आज उनका जन्मदिन भी है, उनको मैं बधाई दूंगा। तो ऐसे जब बुजुर्ग के पास में बैठता हूँ कभी कभी, तो कोई ना कोई चर्चा स्वामी जी को सुना देते हैं पुरानी। तो ऐसे हमारे मदन लाल जी पुनियानी ने एक बात बताई थी। कांदले में एक सेवक था, स्वामी जी से गुरु मंत्र लेकर गया और वहां जाकर उसने कोई अपराध कर दिया। अपराध करने के बाद स्वामी जी अगले दिन ही कांदले पहुंच गए। कहते भाई अब तुझे तो छूट मिल गई सारे अपराध करने की, तुझे हमने अपना शिष्य धारण कर लिया, अब तेरे को तो पाप लगेंगे नहीं, वो तेरे किए हुए पाप तो मेरे सिर पे आएंगे ना, इसलिए थोड़ा संभल के रहे। तो ये बात सिद्ध करती है कि जब अपने जीवन के अंदर गुरु धारण कर ले, तो उसके बाद तुम्हारे पाप की, तुम्हारे पुण्य की, तुम्हारे जीवन की, तुम्हारी रक्षा की, तुम्हारी मृत्यु की और तुम्हारे लोक परलोक की सब जिम्मेदारी गुरु की हो जाती है। या दिन रात भजन करते किस लिए करते हैं? स्वर्ग की प्राप्ति हो, लेकिन जो गुरुदेव के पावन चरणारविंद उनका सारा लेता है, उसको सिर्फ गुरुदेव के लोक की प्राप्ति होती है और कहीं से प्राप्ति नहीं होती। तो गुरुदेव के पावन चरणारविंद की मैं सेवाएं अगर देखूं, उनके भक्तों की सेवाएं देखूं, तो मुझे लगता है वाकई कि अभी भी हम संत चोले में हैं जरूर, पर बहुत पीछे हैं। इसका जीता जागता सबूत हमारे करतार जी गिरधर यहाँ बैठे हैं। आज से 15 दिन पहले हॉस्पिटल अपने बच्चे को कह रहे हैं तुम मुझे हॉस्पिटल ले जा, चाहे पंथ में जमा करा चाहे कहीं करा, पर मुझे 12 तारीख को थाना भवन जाना है। हरीश कहते हैं बापा जी थोड़े सांस आ नहीं रहे, ऑक्सीजन लग चुकी थी। एक तरीके से देखा जाए आईसीयू जिसको बोलते हैं, जहाँ व्यक्ति जाके बोलना मतलब उस स्थिति में पहुंच गई। कहते हैं कुछ भी पर मुझे 12 तारीख को थाना पहुंच जाना है। मुझे सूचना आई, उस समय नवरात्रि चल रहे थे, नवरात्रों के बाद में मिलने गया तो 2 मिनट इन्होंने मेरे से बात करी तो तुरंत ऑक्सीजन लगाने की जरूरत पड़ी। मगर है तो बड़ा मुश्किल खाना पीने का आना, मैंने कहा स्वामी जी ने लाना होगा तो अपने आप ही आएंगे। तो आज हमारे बीच में आए बैठेगी, स्वामी जी की कृपा ही तो है। इस स्थिति में जिन्होंने नजदीक से जाके इनको देखा, कोई नहीं कह सकता था ये आज थाना में पहुंच जाएंगे। क्यों पवन जी? कोई नहीं कह सकता था, पर इनके भाव जो थे वो इनको लेके आए। भगवान से कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव बस्तार है, भाव से तो मुझको बजे उसका बेड़ा पार है। और इतना ही नहीं, अपने साथ कुछ संतों का सम्मान करने के लिए सम्मान भी लेके आए, वो अभी उनका बच्चा कर देगा सब संतों का मंच पे आके। और क्या चर्चा चल रही? हाँ, गुरुदेव की चर्चा चल रही। गुरुदेव के बारे में जितनी हम चर्चाएं करें उतनी कम है। भगवान से बड़ा दर गुरुदेव का है। गुरु गीता का अगर किसी ने अध्ययन किया, जितना गुरु महिमा के बारे में शंकर जी ने पार्वती को समझा रखा है, इतना कोई समझा नहीं सकता। और उसके बाद भी इतना कह रहे हैं, पूरी बात मैं नहीं कर सकता, कि गुरु की महिमा अपर अपार गावे शिव शंकराचार्य। गुरु की महिमा वर्णि ना जाए, सुखदेव स्वामी अपने मुख आपे गाए। सुखदेव जी जो भागवत के गायन कहें, लेखक कहें, वैसे तो व्यास जी हैं लेखक,
और उन्होंने पढ़ने के बाद उसने जो गायन किया लोगों को, उन्होंने जो गुरु की महिमा की और उसकी क्या है इतना गुरु की महिमा का मैं वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए कुछ ग्रंथ नहीं लिखा गया, लेकिन ठाकुर की महिमा का वर्णन कर दिया, राम की महिमा का वर्णन कर दिया। और वास्तविकता यही है कि गुरुदेव की महिमा का वर्णन कोई कर नहीं सकता। और इसीलिए शायद ये मेरे कान में भी एक आवाज आई, तो 2 लाइनें आप लोगों के लिए गा लेते हैं, उसके बाद वाणी को विश्राम, क्योंकि भूख तो सबको लगी होगी। दरबार में सतगुरु के क्या भाग्य पाया, देखे नहीं गुण अवगुण, मुझे अपना बनाया है, अपना बनाया। दरबार में सतगुरु के क्या भाग्य पाया है, देखे नहीं गुण अवगुण, मुझे अपना बनाया है, मुझे अपना बनाया है। नहीं काम के दुनिया के, मैं तो यूं ही भटकता था, काम के दुनिया के, मैं तो यूं ही भटकता था, नहीं काम के दुनिया के, मैं तो यूं ही भटकता था, नहीं काम के दुनिया के, मैं तो यूं ही भटकता था, मैं तो यूं ही भटकता था। ना चीज की लेके खबर अनमोल बनाया है, देखे गए गुण अवगुण, मुझे अपना बनाया है, मुझे अपना बनाया है, मुझे अपना बनाया है, मुझे अपना बनाया है। कोई चिंता नहीं मुझको, जीने या मरने की, कोई चिंता नहीं
शरण अपनी निश्चिंत बनाया है। अपना बनाया है। मुझे अपना बनाया है। एक अंतिम मंत्र और बोलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि समय बड़ा तेज भाग रहा है। लेकिन इस अंतरे को आप सभी मेरे साथ मिलकर गाएंगे। सहारा मेरा सतगुरु श्री चरण कमल रज है। सहारा मेरा सतगुरु श्री चरण कमल रज है। श्री चरण कमल रज है। सेवा श्री चरणों की विद्वान बनाया है। देखे नहीं गुने अब गुने मुझे अपना बनाया है। मुझे अपना बनाया है। ओ मुझे अपना बनाया है। मुझे अपना बनाया है। ओ मुझे अपना बनाया है। मुझे अपना बनाया। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। और इस यज्ञ में जिन जिन की जो जो हाजिरी आई, सतगुरुदेव के पावन चरणारविंद में सबकी हाजिरियां स्वीकार हों। और हर साल की बात की, जैसे हमारे महिला संकीर्तन मंडल सेवाएं देती आ रही हैं, पर अब ये चिंता इन्होंने छोड़ दी है कहाँ लगना है कहाँ नहीं। इनकी भी इच्छा यही है कि हमारे स्थान की सब स्थानों की तरह चमकते चले जाएं। इसलिए पिछली बार भी इन्होंने निर्माण में दिए थे और इस बार भी 25,000 रुपये निर्माण में बढ़ते जाना चाहिए। पिछली बार इतनी था, इस बार क्या बढ़ा दिया, अगली बार 31 हो जाएगा। हाँ, इस बार 25, आगे जैसी प्रभु इच्छा होगी। इनकी सेवाएं देखो, आप लोगों की सेवाएं वैसे ही बहुत बड़ी हैं, क्योंकि सही पूछें जो सफाइयाँ आप करते हो, अगर हम मजदूर लगा के करवाए ना तो 25,000 रुपये एक से पहले हमारे खत्म हो जाएंगे। 25 तो वो बचाती है, 25 ये 1,000 रुपये की कमी आ गई वो मैं डाल दूंगा, 51 तुम्हारे वैसे ही आ गए। तो बस सभी जनता जनार्दन जितनी यहाँ पर आई सबको स्वामी जी महाराज जी का पावन आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। जितने अपने घर में बैठे किसी कारणवश नहीं आ पाए, जैसे कल रात्रि सुन रहे थे हमारा एक बच्चा सचिन शामली से किसी कारण से नहीं आया, लेकिन उसका चिंतन यहाँ पर है। पवन जी का फोन आया फरीदाबाद के, पर चिंतन यहाँ पे है। कई फोन ऐसे आए, कई मैसेज आए हुए मैंने पढ़े नहीं अभी, तो सबका चिंतन यहाँ है। उनको भी गुरुदेव महाराज अपना आशीर्वाद सदा सर्वदा बरसाते रहे, यही कामना के साथ आज का मंच यहीं पर आरती के बाद विश्राम होगा। उसके बाद बड़े प्यार के साथ आदर के साथ यहीं बैठकर, आपको तो पता है
बाहर वाले, जब मैं बाहर जाता हूँ ना कि महाराज जी आपके खानावन में एक बात बड़ी अच्छी लगती है, मगर क्या कि जैसे ही आप मंच समापन करते हो ना, पंगत इतने स्टाइल में लगा लेते हैं, पता ही नहीं लगता, किसी को खड़े नहीं होना पड़ता कि भाई लगाने के लिए लाइन में इधर लगना इधर, अपने आप इतने सुंदर तरीके से पंगत लगा लेते हैं। तो आप लोगों को पता ही है, वो पंगत लगा लेना। और सेवादार अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो जल्द से जल्द ब्रह्मभोज की तैयारी करें, जिसे भंडारा प्रारंभ हो सके। यही वाणी को विश्राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बस इतनी बात पुष्पांजलि के साथ पूज्य पाठ ब्रह्मलीन शिष्य के स्वामी अमरदेव जी महाराज के पावन चरणारविंद में अपनी बात पुष्पांजलि को समर्पित क्या करूं, मैंने खुद को समर्पित कर दिया। अपने आप करा रहे हैं जो कुछ करा रहे हैं, आगे भी कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे कि मई के यज्ञ में दूसरा कुछ चीज निर्माण हो जाए। वैसे हमारी महिला संकीर्तन मंडल बड़ी मेहनत से जोड़ जोड़ के जो 10-10 रुपए इकट्ठे करके देती है, तो इनके निर्माणों से बहुत ज्यादा निर्माण होते चले जाएंगे। तो आगे भी कुछ ना कुछ नया तैयार मिलेगा। मई के यज्ञ में पूरी कोशिश रहेगी। बस यही विश्राम। आप लोग पंजाबी तो सब समझते हैं ना? आइए प्रेम से करें। आओ सतगुरु बैठो अखियां खाली रखियां में वास्ते तेरे। रखिया
रखिया में वास्ते काली रखिया में वास्ते तेरे तेरे कई चटका दे तेरे ते मेरे गई घटना ते जेड़े खाली रखिया में वास्ते तेरे काली रखिया में वास्ते तेरे जन्म जन्म कहता करे मानिमारी जन्म जन्म मेहता कर मानी माड़ी लख 84 जी होइया घराड़ी लख 84 विच होइया खाली बाह पकड़े मैनू पार लगाओ बाह पकड़ मैनू पार लगाओ हाथ पकड़ कहो ना प्यारे बाह पकड़े मैनू पार लगाओ बाह पकड़ मैनू पार लगाओ बाह पकड़े मैनू पार लगाओ वो तो पकड़ने के लिए खड़ा है प्यारे कभी हमारे लिए किसी के हाथ खड़े नहीं तूने हृदय से मुझे बुलाया नहीं बिन बुलाए मैं भी आया नहीं तूने हृदय से मुझे खिलाया नहीं मैं तो खिलाई छिलके तक आ गया हाँ? वो तो खड़ा है प्यारे पकड़वाने वाला चाहिए कोई। देखो नहीं देखो सहियो अंदर बोले कौन देखो नहीं देखो सहियो अंदर बोले कौन ते बाहर जिन्होंने लभदी है कदे कोई नजर ना हो वो आपसे दूर नहीं है प्यारे वो आपके भीतर बैठा है मगर कहना पड़ेगा प्यारे बाह पकड़ पार लगाओ बाह पकड़ मैनू पार लगाओ खाली रखिया काली रखिया में वास्ते तेरे आओ गुरु बैठो अखिया आओ सतगुरु बैठो अखियाँ आओ गुरु बैठो अखिया आओ सतगुरु बैठो अखियाँ खाली रखिया में वास्ते काली रखिया में वास्ते तेरे प्यारे बात तो इसी बात की है कि इन आंखों में तो कितने औरों को बसा रखा है खाली नहीं है अभी हमारी ये आंखें जैसे हम कभी ट्रेन का सफर करते हैं जनरल की टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति उतरने वाला है हाँ? हम फट से उसकी सीट पर बैठ जाते ऐसे ही होता है उस व्यक्ति का स्टेशन आया वो उतर गया और हम बैठ गए अब जो साथ में और बैठा है उसका भी स्टेशन आया वो भी उतर गया हम थोड़े और खिसकते हैं ऐसे करते करते पूरा डिब्बा खाली हो गया हाँ? और अंतिम में हमारा स्टेशन आया वो पूरा कोच खाली हो गया और हम आराम से बैठे हाँ? ऐसे ही मेरे बाके बिहारी सतगुरु भगवान वो भी इंतजार करते हैं कि कब आपकी ये आंखें खाली हो जाए, कब आपका दिल खाली हो जाए और इस सीट पर आकर हम बैठे।
और ये कब होता है, ये होती कब है, ये जगह खाली कब होती है, ये खाली जगह होती है संकीर्तन में आकर, सत्संग में आकर भगवान। उस समय क्या होता है, सब हमें पता नहीं होता कि पीछे क्या हो रहा है, हाँ? फिर नहीं पता होता, फिर तो केवल एक तू हो में एक मेरा थोड़ा यार हो, बस फिर भी पता होता। फिर ठाकुर जी क्या करते हैं, झट से आके उस सीट पर बैठ जाते हैं। और जैसे ही संकीर्तन से बाहर गया, पंडाल से बाहर, फिर उस दिल में, उस आंखों में पहले भाई आ गया, फिर माँ आ गई, बाप आ गई, बच्चे सब बैठते गए। और ठाकुर जी भी खिसकते फिर से उस गेट पर खड़े हो गए कि कभी तो सीट फिर खाली होगी और मैं फिर आकर बैठूंगा। हाँ? वो तो प्यारे खड़ा है, मगर हमारे सीट खाली नहीं है, इसलिए खाली रखा करो। आओ सतगुरु बैठो अखियाँ, आओ सतगुरु बैठो अखियाँ, खाली रखियाँ में बातें, खाली रखियाँ में वास्ते तेरे, खाली रखियाँ में बातें, खाली रखियाँ में वास्ते तेरे। और क्या है, ये पता कब चलेगा कि ठाकुर जी अब मिल चुके हैं और मिलने वाले हैं, जब ऐसे संतों की शरण में आकर हम बैठते हैं ना प्यारे, फिर केवल यही कहते हैं, मन वृंदावन बस जाए, मन वृंदावन बस जाए, हरि चर्चा में रम जाए, हरि चर्चा में रम जाए, दर्शन संतन के पाए, दर्शन संतन के पाए, तब युग न समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होना, तब युग न समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा। और कभी कभी मन वृंदावन की ओर भागे ना, हैं? हरि चर्चा में मन लगने लगे, ठाकुर जी का दर्शन करने को मन करे, तब समझ लेना प्यारे, तब इतना समझ लेना, बिना हरि से मिलन होगा। कभी इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा।
अपने ही विश्वास की बात थी, घर ने झट ने बुलाया, मैं झट आ गया। हाँ? प्यार तो प्यार है, सीधी सी बात है। प्यार कब पूछता है कि क्या जात है, चाहे हिंदू हो, सिख हो या हो मुसलमान, मुझको रस खान तलवार पहना गया। हाँ? खड़ा है पहनने के लिए, मगर कब पहनेगा? जब दोनों हाथ उठाकर उस ठाकुर की स्वामी का नाम लोगे, फिर झट से तुम्हें कृपा करेगा। एक बार दोनों हाथ उठाकर गाइए, राधा मेरी प्यारी बुलाने के लिए राधा नाम है। हाँ, इस राधा नाम के पासवर्ड को पकड़ लेना, बिहारी जी भागते हुए आपकी गोद में आकर बैठ जाएंगे। केवल इतना ही कहना है, राधा मेरी प्यारी राधा, मेरी प्यारी राधा, ओ राधा 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 राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। कभी भाग्य से वृंदावन जाने को मिले ना, तो प्यारी तुमसे यही मांग के आना, केवल मोही बात करा, कोई बात करा, वृंदावन दियो, मैं नित्य उठी यमुना पुलिन नहाऊं, नित्य उठी यमुना पुलिन नहाऊं, गिरि गोवर्धन की परिक्रमा, मैं अपनो जीवन सफल बनाऊं, अपनो जीवन सफल बनाऊं, सेवा कुछ की मैं करूं आरती, क्या रज में ही मैं मिल जाऊं, पर ऐसी कृपा करो मेरी श्यामा, वृंदावन छोड़ बाहर नहीं जाऊं, वृंदावन छोड़ बाहर नहीं जाऊं, ऐसी कृपा करो मेरी लाडो, पुण्य कर्म तेरी चौखट के पास ले आते हैं, पाप कर्म मेरे उल्टे पांव धक्के मरवाते हैं। हाँ? जब हमारे पाप कर्म वृंदावन से धक्का लगा, चल। मगर जब कितने सारे पुण्य कर्म इकट्ठे होते हैं, तब एक बार जीव को वृंदावन जाने को मिलता है। ऐसे नहीं पहुंच सकता वृंदावन। लोग आप सोचे कि 100 रुपए की टिकट लेके जब लगे वृंदावन पहुंचे तो प्यारे नहीं, आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं। हम
राधा 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 चर्चा में रम जाए तब इतना समझ ले तेरा हरि से मिलन तब इतना समझ लेना प्यारी जी से इतना ही कह दीजिए एक बार। थक गई मेरी अखियां बड़ी तू क्या जाने मैं कभी से खड़ी थक गई मेरी अखियां बड़ी तू क्या जाने मैं कभी से खड़ी ओ थक गई मेरी अखियां बड़ी तू क्या जाने मैं कब से खड़ी यारी थक गई मेरी अखियां बड़ी तू क्या जाने मैं कब से खड़ी जाए जीवन की बेघड़ी तू क्या जाने मैं कब से खड़ी
का मिली तुझको मेरी गली ना मिली तुझको मेरी ओ तू क्या जाने कब मेरी गली ना मिली चलावे तीर नजराने जिगर तो पार हो जावे चलावे तीर नजराने जिगर तो पार हो जावे लब लब हो गई पागल हाँ मैं लब लब हो गई पागल तू आया क्यों न मनमोहन लब लब हो गई पागल तू आए क्यों न मनमोहन सभी क्या कहते हैं मनमोहन हाँ मैं लब लब हो गई पागल तू आया क्यों न मनमोहन लब लब हो गई पागल तू आया क्यों न मनमोहन वो काली ठाकुर मिल जावे वो काली ठाकुर मिल जावे ये दिल की पुकार हो जावे चलावे तीर नजराने जिगर तो पार हो जावे सलोनी सांवरी सूरत मोहन नल प्यार हो जावे चलावे तीर नजराने जिगर तो पार हो जावे चलावे तीर नजराने जिगर तो पार हो जावे चलावे तीर नजराने जिगर तो पार हो जावे मंदिर वहीं बनाएंगे पर संत लोग तारीख नहीं बताएंगे। ऐसे लोगों को इस मंच से मैं बताना चाहता हूं कि आप भी आइए और 22 जनवरी को रामलला भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाए। बोलो जय जय श्री राम। और इसलिए उस समय संतों ने एक नारा दिया था, जो राम का नहीं, जरा बोलो मेरे साथ, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। वो कितना बड़ा व्यापारी हो, कितना बड़ा पैसे वाला हो, वो कितना बड़ा कामयाब आदमी अपने को समझता हो, पर जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं। और हमारा सौभाग्य है कि हमें संतों के चरणों में बैठने का, भगवान राम की स्तुति करने का, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने का, राधा रानी की स्तुति करने का अवसर लगातार यहाँ पंचतीर्थ आश्रम में स्वामी जी महाराज के सानिध्य में बैठ करके सुनने का अवसर मिलता है। और मुझे तो हमेशा लगता है, और इसलिए मैं निवेदन भी करता हूँ, शंकर जी बैठे हैं हमारे बहुत सीनियर हैं, मैं हमेशा निवेदन भी करता हूँ कि सारी चीजें सौंप देनी चाहिए संतों के चरणों में बैठ करके, बस उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए, राम जी को सौंप देना चाहिए। और जो सब कुछ उन्हें सौंप देता है, कई बार हमें लगता है कि जो हो रहा है उसमें और अच्छा हो जाता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमें लगता है उससे ज्यादा वो जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसलिए जो भी हो रहा है वो राम जी की कृपा से हो रहा है। इसलिए मैं तो आजकल सब मंचों में यही निवेदन कर रहा हूं कि आपस में जब भी हालचाल लिया करो, कैसे हो, तो एक ही बात बोलनी चाहिए। आजकल फैशन सा है ना, जब कभी पूछते हैं कैसा चल रहा है, कि बहुत मंदा चल रहा है,